लोकसभा चुनाव के पहले जहाँ जहाँ पे भी रैलियाँ होती थी, जहाँ भी प्रचार सभाएं होती थी, वहाँ पे कांग्रेस ने जहाँ पे प्रचार सभाएं की है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एकनाथ खड़से तत्सम जो है बाकी के सब लोग हैं, इन्होंने जहाँ जहाँ भी सभाएं की है, रैलीज की है, वहाँ पे उन्होंने ये मुद्दा बहुत उछाला है। यह बात गलत साबित भी हुई है कि अगर भाजपा सरकार आएगी तो संविधान बदलेगी। संविधान का प्रियम्बल क्या है, इतना भी अगर राहुल गांधी बता दे तो मैं समझता हूँ वो कह नहीं पाएंगे। राहुल गांधी वो एक व्यक्ति है, वो एक शख्स है जो भारत को तोड़ने का काम करते हैं। आप याद रखिए, कांग्रेस ने हमेशा भारत को तोड़ा है। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान निर्माण हुआ, वो कांग्रेस ने किया है। अगर कांग्रेस ना होती, अगर से उस समय पे जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर वल्लभ भाई पटेल पहले पंतप्रधान बनते तो पाकिस्तान निर्माण नहीं होता था। अगर पाकिस्तान निर्माण नहीं होता था तो बांग्लादेश की निर्मिति भी नहीं होती थी। आज बांग्लादेश में जो हिंसाचार हो रहा है, लाखों करोड़ों हिंदुओं को मारा जा रहा है, लाखों महिलाओं के ऊपर बलात्कार किए जा रहे हैं, 6-6 साल की छोटी छोटी बेटियों पे बलात्कार के वीडियो सामने आ रहे हैं, उसका जिम्मेदार कांग्रेस है। क्योंकि अगर से सब ने मिलकर ये चुना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले पंतप्रधान बनेंगे तो उसको तोड़ा क्यों? महात्मा गांधी के कहने पे? अच्छा चलो, महात्मा गांधी ने कह दिया, जवाहरलाल नेहरू समझते नहीं थे कि सारों की मर्जी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बने? समझते नहीं थे कि अगर सबकी मर्जी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बने तो मैंने नहीं बनना चाहिए? ये कुर्सी की चाह है, ये जो पैसा, संपत्ति, सत्ता, इसके प्रति लगाव है, ये तो जवाहरलाल नेहरू से लेके राहुल गांधी तक सभी में दिखती है। क्या आपातकाल इंदिरा गांधी ने उस समय नहीं लगाया था जब इंदिरा गांधी कोर्ट में केस हार गई थी? क्या उनको दोबारा चुनाव लड़ने पे बंदी कोर्ट के द्वारा नहीं डाली गई थी? उसके बाद आपातकाल नहीं लगाया था? कौन सा ऐसा भारत का दुर्भाग्य है जो कांग्रेस के समय में नहीं हुआ है? संविधान बदलने का पाप एक बार नहीं बारंबार इस कांग्रेस ने किया है। एक बार संसद में खड़े रह के राहुल गांधी अगर इनमें दम हो तो कह दे कि संसद अपने संविधान में जितने भी परिवर्तन लाए गए हैं उसमें से कितने परिवर्तन ऐसे हैं जो कांग्रेस ने लाए हैं। एक बार तो हिम्मत करो, एक बार तो खड़े रह के बताओ। जिसको ना भारत का इतिहास पता है, जिसको ना भारत की हजारों लाखों वर्षों की परंपरा पता है, कहीं तो एक कोने में जाके जिसको भारत से तोड़ने की कोशिश की गई है, वहाँ वायनाड में जाके आप चुनाव लड़ते हो, चुनाव जीत के आते हो, और महाराष्ट्र में जब हारते हो तब कहते हो कोई ईवीएम का दोष है। फिर आप जीत के आए तो वहाँ पे क्योंकि कांग्रेस बलशाली है, वहाँ पे आपने ईवीएम में दोष नहीं किया था। आपको कुछ कहने सुनने की जरूरत ही क्या है? क्या किया है आपने इस देश के लिए? क्या किया है? एकनाथ खड़से जी बड़े बड़बोले होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करते रहते हैं, अमित शाह जी के बारे में बात करते रहते हैं। आप एक बार संसद में खड़े रह के कह दीजिए, हाँ मैं ये जानता हूं सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, हाँ मैं ये जानता हूं कि पीएम गति शक्ति योजना क्या है, उसको एक्सप्लेन करके बताइए। आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ, आपने देखा ही नहीं है कुछ, आप जानते ही नहीं हो कुछ। अगर आप ये कहते हो कि हाँ मैं जानता हूं सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, हाँ मैं ये जानता हूं पीएम गति शक्ति योजना क्या है, आप कह ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आप ये कहते हो तो ये बात साबित हो जाती है कि भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले सरकार के खिलाफ आप बात कर रहे हो, कि आपको मान्य करना पड़ेगा, मंजूर करना पड़ेगा। किस मुंह से आप भारत की बात करते हो? जिस कांग्रेस ने इस भारत का विभाजन किया, जिस कांग्रेस ने बारंबार संविधान को बदला है, जिस कांग्रेस ने यहाँ पे आपातकाल घोषित किया है, जिस कांग्रेस ने कईयों लीडरों को समाप्त कर दिया है, जिस कांग्रेस ने स्वतंत्र वीर सावरकर को बदनाम करने की कोशिश लगातार की है और आज भी कर रहे हैं। राहुल गांधी खड़े रह के कहते हैं मैं माफी वीर नहीं हूं। अरे कहने की आपको जरूरत ही नहीं है, उसके लिए वीर तो होना पड़ेगा ना। माफी वीर क्या होता है हम बाद में आपको समझाएंगे, आप समझ नहीं पाओगे। वीर सावरकर जी ने जो पत्र लिखा था
उसके पीछे का राज आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप वीर हो ही नहीं, आप भगोड़े हो। उत्तर भारत को छोड़ के क्यों भागे वायनोड़ा, क्यों भाग गए? है क्या आपके पास? जरा एक बार खड़े रह के बताइए तो सही, गुरु गोविंद सिंह जी का चरित्र क्या था? एक बार खड़े रह के बताइए तो सही, महाराणा प्रताप कौन थे? एक बार खड़े रह के कहिए तो सही, राजा शिव छत्रपति कौन थे? जानते भी हो? ये नाम भी परिचित है, इनका इतिहास परिचित है? कुछ नहीं जानते हो आप। अगर आप इस भारत का भला चाहते हो तो आप राजकीय संन्यास से लेके चले जाइए। आपकी वजह से इस भारत को आज भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुझे तो ताज्जुब उन लोगों का लगता है जो आपके पीछे चलते हैं। क्या होगा? राहुल गांधी के पीछे जाके, एकनाथ खड़से के पीछे जाके क्या मिलेगा? कोई पद मिलेगा? पैसा मिलेगा? सत्ता तो मिलने से रह गए भी, अब तो मिलनी नहीं सत्ता। 4 पैसों के लिए ईमान बेचते हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो कांग्रेस के पीछे जाता है। दिया क्या है आपको कांग्रेस ने? क्या क्या है आपके लिए? पूरे देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। बिल्कुल नहीं चलेगा ये। आम जनता जब तक शांति से आपको प्रार्थना करिए तब तक समझिए, ईवीएम के माध्यम से आपको हकार रही है तब तक चले जाइए, वरना परिस्थिति विकट हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।